जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत। आज 16 अगस्त है। 15 अगस्त खत्म, फिर 364 दिन के बाद 15 अगस्त आएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश उदाहरण के बाद आत्ममंथन हो रहा है, या हम सब वही पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे? जब तक खुद पर न बीते, देश नीति समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन क्यों है हम सब के लिए। चलिए कुछ उदाहरण देने की कोशिश, शायद कुछ अच्छा कभी भी दिल में जग जाए और समाज में जागरूकता भी फैले। मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसके लिए एक बार पूरा इतिहास में घुसते हैं। अखंड भारत, अनगिनत प्रांत और प्रांतीय राजा। एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज का दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अमृतसर जो नजदीक है, आप कल्पना करिए कि ये चारों 800 साल पुराने और चारों में अलग राजा और अलग प्रांत नियम पर प्रांतीय मतभेद भी। चारों अपने प्रांत के सच्चे भक्त और वीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर एक लाहौर का राजा कुछ गद्दारों के सहयोग से अमृतसर पर हमला कर राजा को बंधक बना लेता है और जनता को भी। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर राजा को भी यह बात मालूम हुआ। वीर थे, पर सिर्फ प्रांत भक्ति ने अमृतसर का मदद नहीं किया और सोचे कि अमृतसर काफी दूर है, हमको क्या लेना देना, मेरे ऊपर थोड़ी कोई अटैक हुआ है लाहौर से। कुछ मतभेद ने बाकी तीनों को अमृतसर के प्रति उदासीन भी रखा। अब आगे का कहानी सुनते हैं, समझते हैं। लाहौर वाले ने अमृतसर पर कब्जा करके बाकी तीनों पर नजर रखना चालू कर दिया और तीनों के गद्दार को टारगेट किया। अब बारी थी दिल्ली वालों की। कुछ साल में ही दिल्ली पर भी आक्रमण हो गया और दिल्ली राजा और जनता भी गुलाम हो गई। जयपुर, उदयपुर राजा ने फिर भी आंख नहीं खोला और सही वक्त पर साथ देने की उचित कदम भी नहीं उठाया। कुछ सुरक्षा को जरूर मजबूत कर लिया और वैसा ही कहानी दोहराया गया। अमृतसर और दिल्ली तो काफी दूर, हम तो अपनी सुरक्षा को मजबूत कर लिए हैं, तो डर कैसा। फिर कुछ ही साल में जयपुर और उदयपुर भी लाहौर वालों के जाल में आ गए और जयपुर, उदयपुर भी गुलाम हो गए, जनता भी गुलाम हो गई। इसका मतलब क्या निकला? अनगिनत राजा, अनगिनत प्रांत, हर प्रांत में कुछ स्वार्थी गद्दार, क्रूर शासक का सहयोग स्वार्थी गद्दारों द्वारा। अनगिनत प्रांतीय राजा में एक साथ समन्वय नहीं और एक एक करके सभी तबाह और गुलाम। इस कहानी का उद्देश्य समझना जरूरी। विध्वंसक आजादी एक दो स्वार्थी लोगों के कारण हुआ। आजादी तो जरूरी था, आजादी अच्छा भी था, लेकिन विध्वंस का कारण मात्र कुछ लोग ही थे। आजादी हुआ तो अल्पसंख्यक प्रयोगशाला को रखा गया, मूल हिंदू सभ्यता संस्कृति को तिरस्कार किया गया, या सेकुलर नॉन सेकुलर का जंजीर पहले पहना दिया गया। मन नहीं भरा तो सामाजिक व्यवस्था के सुधार नियम के बदले हिंदू को जातिवाद के बेड़ी में जकड़ दिया गया। हिंदू जाति में मस्त हो गया और मुस्लिम सुविधा देखकर मस्त रहा। उस धार्मिक मान्यता को भी सुविधा के लिए तिलांजलि दे दिया। हिंदू इलाकों में व्यापार, मंदिर इलाकों में दुकान, फल फूल के व्यापार से धार्मिक आस्था को कोई नुकसान नहीं हुआ। पर जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ गई, वहां पर हिंदू पूजा पाठ, मंदिर घंटा शंख आवाज से मुस्लिम को समस्या होने लगा और राजनीति का सहयोग भी लगातार मिलते रहा। ऐसा क्यों हुआ, अब इस पर आते हैं। विध्वंसक आजादी के बाद 1990 तक एक भी राजनीतिक दल को आप याद करके देख लीजिए जो हिंदू के लिए खड़ा हुआ हो। एक भी मजबूत हिंदू संगठन का नाम याद करके देख लीजिए जो हिंदू के लिए खड़ा हुआ हो। शायद आपको याद नहीं आएगा, पर 90% दल मुस्लिम के लिए हमेशा खड़ा रहे, ये साफ साफ दिखता है।
1990 का काला साल, काला इतिहास भी मेरे इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे भी सुनकर अंदाज लगा सकते हैं। अनगिनत राजनीतिक दल, अनगिनत नेता, अनगिनत प्रधानमंत्री का दशक 1990 बना। बीजेपी को छोड़ एक भी जो हिंदू के लिए या हिंदू संस्कृति के लिए खड़ा हुआ, याद करिए शायद कोई नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र में एकमात्र बाला साहब ठाकरे ही दिखेंगे, पर पूरे भारत में मुस्लिम वोट बैंक के लिए मुस्लिम को खुला छूट और पाकिस्तान को स्लीपर सेल बनाने का मौका भारत की 90% राजनीति ने दिया। परिणाम स्वरूप देश के अंदर सामाजिक खाई, आतंक और आर्थिक नुकसान लगातार बढ़ा और जिसका दंश हर देशवासी झेला है या आज भी झेल रहा है। अब यह जरूरी है कि इसका फायदा किसको मिला। नंबर 1, 1947 के राजनीतिक परिवार या राजनीतिक सोच को, ये सोचिए। नंबर 2, गरीब के हक के लिए पैदा हुए चीन सोच वाली राजनीति को। नंबर 3, गरीबी हटाओ का अभियान चलाने वाले हर क्षेत्रीय दल और परिवार को राजतंत्र जैसा व्यवहार या राजतंत्र जैसा सुख मिला। नंबर 4, जातिवाद से हिंदू को तोड़ खालिस्तान सोच स्थापना को। नंबर 5, मुफ्त के राजनीति से देश के महंगाई को। सारांश, अनगिनत प्रांत, अनगिनत राजा के तर्ज पर जो देश के नाम पर कभी एकजुट नहीं हुए। गुलामी सभी को मिली और जनता को भी मिली और जनता को सबसे ज्यादा प्रताड़ना मिली। जो राजा क्रूर शासकों के साथ मिल गए, उनका परिवार भी, उनकी घर की महिलाएं भी क्रूर शासक का शिकार बनी। इतिहास में यह सब अंकित है। जो राजा क्रूर शासकों से नहीं मिले, लड़े, पर वे अकेले पड़ गए और क्रूरता के कारण मारे गए और उनकी घर की महिलाएं स्वतः अग्निकुंड चुनी या क्रूरता झेली। पुनः अनगिनत राजनीतिक दल, देश नीति जीरो और स्वार्थ नीति चरम पर है, परिवारवाद चरम पर है। वोट के लिए खालिस्तान सोच से भी किसी 90% राजनीतिक दल को परहेज नहीं। पड़ोसी देश में होने वाले घटनाओं से कोई सबक नहीं। देश के संस्कार, संस्कृति, सभ्यता से दूरी ही राजनीति का आज का अस्तित्व है और सोच है। खालिस्तान सोच को हावी होने पर भी उनको किसी भी तरह का कोई दुख नहीं है, मलाल नहीं। क्या अनगिनत राजनीतिक दल पुनः 1200 साल पुराना वाला इतिहास नहीं दोहरा रहे? अंतरात्मा से सोचिए। पुनः वैसे ही हो, अगर हुआ तो ये यकीन मानिए कि कुछ राजनीतिक दल उन क्रूर शासकों से मिल जाएंगे और अपने भी परिवार का बलि चढ़ाने से गुरेज नहीं करेंगे। अपने ही कार्यकर्ताओं का बलि चढ़ाने से उनको कोई गुरेज नहीं होगा, या अकुत पैसा से वे सुरक्षित देश को पकड़ लेंगे। जो लोग विरोध करेंगे वे मार दिए जाएंगे या जेल में सड़ेंगे। परिवार भी खत्म हो जाएगा, अर्जित संपत्ति भी स्वाहा हो जाएगी। पर आम जनता, आर्थिक गरीब, जातिवाद गरीब, मिडिल क्लास, अमीर, उद्योगपति के लिए कौन होगा इस देश में अगर पुनः गुलामी का दौर, क्रूर शासक का दौर वापस लौटता है? आत्म मंथन करिए। यकीन मानिए, देश होगा, देश नीति होगी, देश का छत्र सर पर होगा तो ही बचाव होगा। इसका उपाय भी मैं बताने का कोशिश करूंगा। इसके लिए देश नीति विरोध राजनीति को खत्म करना जनता का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। स्वार्थ नीति, परिवारवाद नीति, राजनीति को खत्म करना जनता का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे लोग जो हम सब के बीच रहकर देश नीति के विरुद्ध पत्रकारिता कर रहे, यूट्यूब चला रहे, भ्रम फैला रहे, उनका सामाजिक बहिष्कार अभी से चालू करना होगा। देश नीति दल का साथ देना होगा और देश नीति के विरोध चलने वाले व्यक्तियों का साथ छोड़ना होगा और सामाजिक बहिष्कार करना होगा। एक देश एक नियम पर राजनीति को मजबूर करवाना होगा। घुसपैठ के नियम के लिए, घुसपैठ के लिए कड़े नियम बनाने के लिए राजनीति को मजबूर करना होगा। जनसंख्या कानून देश में समान रूप से लागू होना चाहिए। एक देश एक चुनाव का नियम भी जल्द से जल्द देश में आना चाहिए। तभी
देश से गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंक जैसे दानव कम होंगे और भविष्य का सुरक्षा होगा। सिर्फ 15 अगस्त के दिन देश नीति को दिल में जगाने से कुछ नहीं होगा। 365 दिन देश नीति को दिल में रखिए और आने वाले वक्त में भविष्य को मजबूत करिए। धन्यवाद।